सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने स्थितियों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन प्रश्न कुंडली पर आधारित कक्षाएं की जाती है। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। कल की कक्षा में हम लोगों ने घर से बाहर गए हुए व्यक्ति कब तक वापस आएगा, इस पर काफी चर्चा हुई थी। आज की कक्षा में भी इसी विषय वस्तु पर चर्चा होने वाली है कि घर से बाहर गए हुए व्यक्ति कब तक वापस आएंगे और आने में कोई समस्याएं तो नहीं होंगी, या व्यक्ति जिस कार्य के लिए गया है क्या वह कार्य संपन्न करके ही लौटेगा या समस्या हो। हो सकते हैं कि आज की कक्षा में जितने सूत्रों का उपयोग किया जाए एक आध सूत्र पुराने भी हो जिसका उपयोग हम लोगों ने कर लिया है, वह भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने कल की कक्षा में काफी सूत्रों को चर्चा किया। आज का पहला सूत्र है कि यदि लग्न में चंद्रमा हो, यदि लग्न में चंद्रमा हो या चंद्रमा लग्नेश से युक्त हो, चंद्रमा लग्नेश से युक्त हो तो व्यक्ति के आने का जल्दी संयोग बनता है, क्योंकि चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला ग्रह है। चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला ग्रह है और चंद्रमा शुभ स्थिति में हो और लग्न या लग्नेश से योग करे तो व्यक्ति बहुत ही जल्द घर आने की संभावनाएं उसकी बनती है। क्या यह सूत्र इस कुंडली में लग रहे हैं? तो प्रथम दृष्टया यहाँ देखा जाए चंद्रमा जो है वह 11वें भाव में चंद्रमा है। चंद्रमा की दृष्टि लग्न पर नहीं पड़ रही है। बुध देव जो लग्नेश हैं उस पर भी चंद्रमा की दृष्टि नहीं पड़ रही है। चंद्रमा यहाँ शुभ हैं क्योंकि सूर्य देव जहां पर हैं उससे चौथे चंद्रमा है, शुभ चंद्रमा है। लेकिन इनका संबंध नहीं बन पा रहा है, न लग्न से बन रहा है न लग्नेश से। लग्नेश से। एक सूत्र। दूसरा इसी से संबंधित, अगर कोई शुभग्रह मजबूत स्थिति का होकर लग्न में बैठा हुआ हो या लग्नेश के साथ में मजबूत शुभग्रह का संबंध बन रहा हो तो यहाँ पर शुक्रदेव गुरुदेव का संबंध बन तो रहा है, देख रहे हैं, परंतु ये अपने गुणों शुभ गुणों को ही भूल चुके हैं। अगर इस प्रकार के योग कुंडली बन जाती है और सामने वाला पूछता है कि क्या उपाय करें कि थोड़े जल्दी में आ जाए, तो यहाँ पर योग कारक ग्रह कौन बना? देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति बने या नहीं बने, क्योंकि यह देख रहे हैं लग्न को। जी गुरु जी। तो देवगुरु बृहस्पति में कमी क्या है? देवगुरु बृहस्पति एक तो शुक्रदेव की राशि में बैठे हुए, शुक्रदेव नीच के भी हैं, ऊंच के हैं, बकरी हैं इसलिए नीच के हो गए। देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव के स्वामी होने के कारण अपने शुभ गुणों को भूल चुके हैं। तो देवगुरु बृहस्पति शुक्रदेव की राशि में रहते हैं तो बुरे फल नहीं देते हैं, अच्छे ही फल देते हैं, परंतु अपने गुणों को भूल चुके हैं। तो अगर यदि उपाय के बारे में पूछता है तो हम यह कह सकते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु को याद कीजिए, बृहस्पति देव का पूजा कीजिए, आपकी इच्छा अवश्य भगवान पूरी करेंगे। क्योंकि जब हम इनकी पूजा करेंगे तो जो केंद्राधिपत्य दोष के कारण जो शुभ फलों को जो भूल चुके हैं वो उनको याद होगा, बल मिलेगा। तो ऐसे हो सकता है। अब इससे आगे हम लोग चलते हैं।
लग्न में 1, 4, 7 या 10 चर राशि हो, आशीर्वाद, लग्न में यदि चर राशि हो, यानी कि लग्न में 1, 4, 7 या 10 नंबर की राशि हो, साथ ही सप्तमेश को भी देखें कि 7वें भाव के स्वामी कहाँ है। 7वें भाव के स्वामी भी यदि चर राशि में ही हो, तो जब लग्न में चर राशि होगी तो केंद्र भाव में सभी भावों में चर राशि होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि केंद्र में लग्न में चर राशि हो और 7वें भाव का स्वामी केंद्र में हो, तो यात्रा के योग बन जाते हैं, यानी कि जल्दी वापस आने का योग बन जाता है। क्योंकि सप्तमेश क्या है? जीवन साथी है। सप्तमेश जीवन साथी है। और लग्न क्या है? वह व्यक्ति है। तो बार बार याद आना, अगर सप्तमेश भी केंद्र में है, कहीं भी है, तो बार बार यहां से याद किया जाना, बार बार उसे भी याद आना। तो किस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है? घर परिवार की याद आ सकती है, और काफी याद आ सकती है, जिसके कारण व्यक्ति वापस आ जाता वापस आ जाएगा घर पे। इसको दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं कि अपने जीवन साथी के याद आने के कारण घर पे वापस आने के योग बनते हैं। यदि लग्नेश, यदि अब दूसरे सूत्र पर चलते हैं, यदि लग्नेश कुंडली में किसी भी भाव में हो, चर राशि में हो, अगर शुभ भाव में है तो अति सुंदर, अगर अशुभ भाव में भी है तो 8वें भाव में हो। 8वां भाव भी यात्रा का है, 7वां भाव भी यात्रा का है, 9वां भाव भी यात्रा का है, तीसरा भाव भी यात्रा का है। घर का याद आने पर यात्रा होती है। 12वां भाव भी, यह घर से दूर जाने का है, घर आने का भाव 12वां नहीं है, इसलिए 12वें भाव को नहीं लेना चाहिए। कुंडली के शुभ भाव में हो, यानी कि केंद्र या त्रिकोण में लगने चर राशि का होकर के हो, केंद्र त्रिकोण तीसरे भाव या 11वें भाव में हो। कौन हो? कौन ग्रह हो? लग्नेश। लग्नेश हो। किस राशि का होकर के हो? तो चर राशि का चर होकर। 12वें भाव से भी यात्रा का विचार किया जाता है, परंतु वापस लौटने वाली यात्रा में 12वें भाव का विचार नहीं नहीं किया कर, जाता। क्योंकि 12वां भाव घर से दूर जाने का है, घर से घर आने का नहीं। चौथा भाव घर आने का है, घर का याद आएगा, घर आएगा। तो लग्नेश चर राशि में हो, चंद्रमा भी चर राशि में हो, प्रथम दृष्टिया लग्न कुंडली में, यदि लग्न कुंडली में लग्नेश चर राशि में न हो, चंद्रमा भी चर राशि में न हो, लेकिन नवमांश में अगर ये दोनों चर राशि में अगर होते हैं, अगर नवमांश में भी चर राशि में हो, प्रश्न कुंडली में भी चर राशि में हो, तो यह एहसास भी होता है व्यक्ति को कि व्यक्ति जल्दी आएगा, और आ भी जाता है। क्योंकि जो लग्न कुंडली होती है वह यह एहसास दिलाता है, और वास्तविक फल नवमांश कुंडली दे देता है। इस प्रकार के योग बन रहे हों, यानी कि लग्नेश चर राशि में हो, चंद्रमा चर राशि में हो, और देव गुरु बृहस्पति या शुक्र, देव गुरु बृहस्पति या शुक्र, दोनों में कोई एक या दोनों ही कुंडली के
त्रिकोण भाव में हो, प्रश्न कुंडली के त्रिकोण भाव में हो, केंद्र भाव में नहीं, यानी कि चौथे 10वें 7वें नहीं, मजबूत स्थिति का होकर, अच्छी स्थिति का होकर, देव गुरु बृहस्पति या शुक्र देव पंचम या नवम भाव में हो, तो व्यक्ति कार्य संपन्न करके, सही ढंग से काम संपन्न करके घर सुखपूर्वक वापस लौट आता है। अब यहां पर एक बात, प्रश्न फिर खड़ा हो जाता है कि हमने केंद्र भाव क्यों नहीं कहा। यह प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है? बनता है गुरुजी। तो पंचम भाव जो है वह बुद्धि देता है, किसको? लग्न को, जिसके बारे में प्रश्न कुंडली में जिसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है उसको बुद्धि कौन देगा? पंचम भाव देगा। गुरुजन का आशीर्वाद या पूर्व के भाग्य कहां से? तो नवम भाव से। यानी कि पंचम भाव में अगर बुध या शुक्र अच्छी स्थिति में है, इसका मतलब व्यक्ति का आने की भी संभावनाएं हैं, और बुद्धि काफी, अभी बुद्धि जो है काफी अच्छा ढंग से काम कर रहा है। तो जब बुद्धि अच्छे ढंग से काम करेगा तो व्यक्ति अपना कार्य सही ढंग से संपन्न करेगा कि नहीं करेगा? कर लेगा गुरुजी। या भाग्य भाव में शुक्र या गुरु अच्छे स्थिति में हो तो व्यक्ति का भाग्य साथ देगा कि नहीं देगा? देगा गुरुजी। तो जब भाग्य साथ दे, बुद्धि साथ दे, तो व्यक्ति जिस कार्य के लिए गया है वह कार्य हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा गुरुजी। और चंद्रमा और लग्नेश दोनों ही अगर चर राशि में है तो वापस लौटने के भी योग बन गए, और गुरु शुक्र का केंद्र में हो, त्रिकोण में अच्छी स्थिति का होना, यानी कि सही ढंग से कार्य संपन्न होने के भी योग बन गए, इस प्रकार से। अच्छा, अब इसके बाद में अगर यात्रा के योग बन रहे हैं, यानी कि आने के योग बन रहे हैं, आने के योग बन रहे हैं, क्योंकि आने वाले योग तक कई योगों पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, और उस योग में यात्रा के भी योग बन रहे हों। अभी यहीं पे मान लिया जाए कि 4 नंबर का राशि हो गया, तो यहाँ 5 6, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 7, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये हो गया। सप्तमेश यहीं पे बैठ जाए, चर राशि में सप्तमेश बैठ गया, चंद्रमा यहाँ लग्न में ही बैठ गया, आने के योग बने या नहीं बने? यानी कि चंद्रमा भी चर राशि में है, लग्नेश भी चर राशि थे, लग्नेश भी चर राशि में है, चंद्रमा भी चर राशि में हो गया, सप्तम भाव का स्वामी भी चर राशि में हो गया। यात्रा के आने के योग बने या नहीं बने? बन गए गुरुजी। बन गए। अगर यात्रा के योग बन रहे हों और दसम भाव अच्छा हो, दसम भाव शुभ प्रभावित हो जाए, तो क्या हो जाएगा? तो व्यक्ति निश्चित रूप से जिस काम के लिए गया है वह काम समापन करके ही लौटेगा। फिर 11वें भाव को भी देख लें, तो समापन करेगा तो लाभ होगा कि हानि होगा? तो फिर 11वें भाव को देख लें। अगर यहाँ 1 नंबर की राशि है तो फिर यहाँ 2 नंबर की राशि हो गया, यहाँ से अब चंद्रमा यहाँ है ही नहीं, शनि यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि चंद्रमा शनि को तो अलग बिठा दिया। तो यह 2 नंबर राशि के स्वामी 10 नंबर की राशि में बैठ गए, क्योंकि जब कर्क राशि का हम लोगों ने लग्न बना लिया तो यहाँ 10 हो जाएगा ना 7वें भाव में। यहाँ पे शुक्र देव हैं जो अपने भाव से
नवम भाव में है और शुभाग्रह है, बकरी स्थिति में है। तो शुभाग्रह जब बकरी होता है तो ज्यादा शुभ फल देता है और बलवान भी हो जाता है। फिर क्या होगा? कार्यों से लाभ मिलेगा। तो कार्य भी संपन्न हो जाएगा और उस कार्य से लाभ होगा, प्रचुर मात्रा में लाभ। हम कह सकते हैं जब दसम भाव भी अगर शुभ हो जाए, 11वां भाव के स्वामी की स्थिति ठीक ठाक हो, 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो तो और सुंदर। 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठते हैं, कम से कम नीच राशि के न हो, शत्रु राशि के न हो, तो आय कुछ न कुछ जीवन में देते ही देते हैं। आप लोग अपने अपने लग्न कुंडली को देख सकते हैं, यदि आपके 11वें भाव में कोई भी ग्रह है तो आय कुछ ना कुछ होता ही रहता है। यानी कि 11वें भाव में किसी भी ग्रह के न होने से अच्छा है कोई भी ग्रह किसी भी स्थिति में हो। दसम भाव में कोई ग्रह न होने से अच्छा है कि कोई ग्रह हो किसी भी स्थिति में। वह जिस स्थिति में होगा उस प्रकार के कार्य करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करेगा, क्योंकि दसम भाव कार्य का है। जब दसम भाव में कोई ग्रह ही ना हो, दसम भाव पर कोई ग्रह देख ही नहीं रहा हो, तो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे जिसके कुंडली में, लग्न कुंडली में दसम भाव में कोई ग्रह ना हो, दसम भाव को कोई ग्रह नहीं देख रहा हो, दशमेश को भी कोई ग्रह नहीं देख रहा हो, वह व्यक्ति निठल्ला की तरह से घूमता रहे, कोई काम में मन ही नहीं लगेगा। ऐसे जो योग खैर बहुत कम कुंडलियों में मिलते हैं कि किसी भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो या कोई किसी भाव में कोई ग्रह नहीं हो, उस भाव के स्वामी पर भी किसी ग्रह की दृष्टि ना हो। ऐसे बिरले ही अपवाद में देखने को मिलते हैं। तो अपवाद में ही बिरले में एक आधे व्यक्ति निठल्ले की तरह से घूमते हैं। सभी व्यक्ति कुछ ना कुछ तो करता ही रहता है। अब इसके बाद में यदि चंद्रमा मार्ग में, व्यक्ति किस प्रकार से आएगा जाएगा, क्या मार्ग में आने में कोई समस्याएं तो नहीं होने वाली? वापसी में भी लग्न कुंडली से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं हम लोग प्रश्न कुंडली से। चंद्रमा अगर लग्न में चर राशि हो, 1, 4, 7 या 10 नंबर की राशि हो, तो इससे स्पष्ट है कि 7वें भाव में भी चर राशि होता है। तो चर राशि का चंद्रमा अगर 7वें भाव में होता है तो व्यक्ति रास्ते में होता है। कहाँ होता है? रास्ते रास्ते में। में। घर आने के लिए रास्ते में होता रास्ते में होता है। केंद्र में चर राशि हो, सप्तम भाव में चंद्रमा हो। कोई भी शुभ ग्रह, कोई भी शुभ ग्रह अच्छे स्थिति में तीसरे भाव, 8वें भाव या 9वें भाव में बैठा हुआ हो या देख रहा हो, तो भी व्यक्ति रास्ते में होता है या चलने के लिए तैयार होता है।
यानी कि फुल प्रूफ प्लान उसका बन चुका होता है कि आज चल देंगे या कल चल देंगे, और जहां पे है वहां से अब जितने दिन में घर पे आ जाए। यानी कि तीसरे भाव में हो तो थोड़ा जल्दी, नवम भाव में हो तो उससे थोड़ा देर, आठवें भाव में हो तो थोड़ा उससे ज्यादा देर। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं यदि तीसरा भाव में शुभग्रह हो, तीसरे भाव में शुभग्रह हो या तीसरे भाव को शुभग्रह देखे। अब यहीं पे देवगुरु बृहस्पति अगर 11वें भाव में बैठे हुए हों तो क्या तीसरे भाव को देखेंगे कि नहीं देखेंगे? देखेंगे गुरु जी। देखेंगे तो वापसी के योग जल्दी बन गए, बहुत जल्दी। अब यहीं पे देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में है, तीसरे भाव को भी देख रहे हैं, नवम भाव में भी है। तीसरे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है यह मित्रवत है, नवम भाव में भी है तो ठीक ठाक। फिर अगर कोई पूछता है कि हाँ भाई क्या करें, तो हम देवगुरु बृहस्पति की पूजा करने के लिए आ गए कि माता भवानी से भी मांगिए। माता भवानी के जाइए, अपने गांव को महारानी की थोड़ा पूजा वूजा कीजिए, नमन कीजिए अपने घर से ही, या कुल देवता के बारे में पूछ लीजिए, इष्ट देवता के बारे में पूछ लीजिए। यदि स्त्री ग्रह कोई हो, स्त्री देवता हो, कुल देवता या इष्ट देवता, तो हम कहें कि अपने इष्ट देवता को या अपने कुल देवता को याद कीजिए, स्मरण कीजिए, बहुत जल्दी आने वाले। या देवगुरु बृहस्पति के बारे में कर सकते हैं, दोनों में किसी एक ग्रह को। तो अगर नवम भाव में अगर शुभग्रह बैठ जाते हैं तो यह नवम भाव एवं तीसरे भाव दोनों को पर ही स्थितियां बन जाती है। अष्टम भाव में कोई शुभग्रह बैठा हुआ हो या अष्टम भाव को देखे, तो चौथे भाव में भी अगर शुभग्रह बैठेगा, अगर यहीं पे देवगुरु बृहस्पति हो जाएं या शुक्रदेव यहीं पे हो जाएं, तो क्या अष्टम भाव को देख लेंगे कि नहीं देख लेंगे? देख लें। देख लेंगे। अष्टम भाव भी यात्रा का होता है। अगर दूसरे भाव में शुभग्रह हो या चौथे भाव में शुभग्रह हो और अच्छी स्थिति का होकर के अष्टम भाव को देख रहा हो, तो हम ऐसे कह सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, सीधे बोल देंगे कि यहाँ कोई लड़का काफी दूर चला गया है क्या, या कोई दूर, या पूछेगा कि यहाँ कितना दूर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि काफी थोड़ा दूर गया है, घर से काफी दूर का अंदाजा लिख रहा है। अब किस दिशा में गया है, तो अष्टम भाव के राशि जो शुभग्रह यहाँ देवगुरु बृहस्पति हैं या शुक्रदेव हैं, इनकी दिशा, अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह की दिशा, इसमें जो बलवान होगा उस दिशा का आकलन हम लोग करके बतला सकते हैं। क्योंकि अब आने का प्लान बना रहा है, तो आने का प्लान कहां से है? यदि आने का प्लान नहीं बना रहा है या यात्री, यानी कि जो बाहर गया है वह यदि आने का प्लान नहीं बना रहा है, वैसे योग नहीं बन रहे हैं कुंडली में वापस आने का, तो फिर जगह का निर्धारण कैसे करेंगे? फिर जगह का निर्धारण आने का योग नहीं बन रहा है तो लग्न एवं लग्नेश की स्थिति से करेंगे। लग्न कहां से एवं करेंगे? लग्नेश से। और यदि आने का योग बन रहा है तो आने वाले योग के आधार पर कुंडली फलादेश के लिए जो प्रश्न कुंडली से हम लोग फलादेश जो करते हैं, इसमें पुस्तकों की बातें कम, गुरुजन के अनुभव, एवं गुरुजन भी तो बोलते हैं तो किसी न किसी पुस्तक का आधार लेकर ही बोलते हैं ना, या उन्होंने जो शिक्षा पाई है उसको आधार लेकर बोलते हैं, या उनके जीवन में जो उन्होंने सीखा है, जो अनुभव पाया है उस आधार पर बोलते हैं। तो उनकी बातों में भी कहीं ना कहीं सत्यता तो होती ही है। पूर्व की जमाने में जब यही विद्याएं, जब गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, जब पुस्तकें नहीं थी, और यह ज्योतिष विद्या हजारों वर्ष पहले की है,
और लेखन कला का इस्तेमाल कितने वर्ष पहले शुरू हुआ? 400 साल पहले गुरुजी, प्रिंटिंग वाला, बाकी तो बहुत पहले। 1000, 2000, 5000 साल पहले ना? जी गुरुजी। 10,000 साल पहले। तो लेकिन सृष्टि तो उससे भी पहले से है ना। ऋषि मुनि उस समय भी तपस्या करते थे, तो उनको ज्ञान मिलता तो था। तो उस समय लेखन कला था ही नहीं, तो वे अपने शिष्यों को सिखलाते थे, बतलाते थे। फिर उनके शिष्य जिसको पढ़ाते थे उनको बतलाया। जब लिखने की कला का आविष्कार हुआ तो फिर वो लोगों ने लिखना शुरू किया। उससे पहले तो मौखिक ज्ञान का ही आदान प्रदान होता था ना। जी गुरुजी। नहीं वाली बात। तो गुरुजन की बातों को नवम भाव के स्वामी को देखना चाहिए कि व्यक्ति कहाँ है, इसके लिए नवम भाव के स्वामी को देखें। यदि नवम भाव के स्वामी 15 अंशों से कम के हैं तो व्यक्ति मार्ग में नहीं होता। अगर योग बन भी रहे हैं आने के और नवम भाव के स्वामी 15 अंशों से कम के हैं तो व्यक्ति मार्ग में नहीं होता, अभी जहां है वहीं है, आने का प्रोग्राम बना रहा है। यदि लग्न का अंश, यदि नवम भाव के स्वामी का अंशात्मक मान 15 अंशों से अधिक है और वापसी के योग बन रहे हैं और नवम नवम भाव के स्वामी का अंशात्मक मान 15 से ज्यादा है, तो जो व्यक्ति घर से बाहर गया है वह आ रहा होता है, यानी कि रास्ते में होता है। अब आने के लिए योग कारक ग्रहों को पहचाने, यानी कि किस ग्रह के कारण योग बन रहा है आने का। किसी भी लग्न की कुंडली हो सकता है कि प्रश्न कुंडली आप तुला लग्न की बन जाए, प्रश्न कुंडली तुला लगनी है। या प्रश्न कुंडली वृषभ लग्न का भी तो बन सकता है ना। जी। तो वृषभ राशि से पहले चर राशि होती है, उसके बाद में यह स्थिर राशि, उसके बाद में विश्व भाव, यह स्थिर राशि, चर राशि। लेकिन इस कुंडली में अगर 7 नंबर का लग्न है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा। 2 नंबर का लग्न है तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 11। और शनि की दृष्टि, प्रश्न, क्योंकि यात्रा से वापसी का है, तो जो भी योग कारक ग्रह बन जाते हैं उनकी दृष्टि यात्रा वाले भाव पर यदि पड़ती है, अब यही 7 नंबर की राशि अगर यहाँ है तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। शनि देव लग्न में ही बैठ जाए उच्च के होकर के, तो यह कहाँ कहाँ देखेंगे। यहाँ तीसरे भाव पर देख लिए, यहाँ पर 12, 1, यहाँ भी देखें, हर कोई बात नहीं। इनकी 10वीं दृष्टि यहाँ पर है, चंद्रमा भी अगर यहीं पे हो जाए, यानी कि यहीं पे हो गया तो नीच भंग हो गया, या चंद्रमा केंद्र में हो गया, ठीक। तो हम लोग क्या फल कह सकते हैं। या 2 नंबर की ही राशि हो जाए तो यहाँ पर लग्न में, तो यहाँ पर 10, 11 हो गया तो योग कारक हो गया। तो जब योग कारक ग्रह फल प्रदाता हो जाता है प्रश्न के अनुरूप, यह यात्रा में भी सुफल देंगे।
मदद करेंगे व्यक्ति को वापस आने में। लेकिन योग कारक ग्रह यदि जितना ही अधिक मंद गति वाला हो, उतना ही देर वाली फलादेश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? देर वाला देर आने का फलादेश। देर वाला फलादेश करना चाहिए कि हाँ सब कुछ तो है, लेकिन आने में सोच तो रहा है आने के लिए, परंतु अभी आएगा नहीं, क्योंकि शनिदेव हो गए, सुस्त हो गए, आलस वाली बात होगी। सातवें भाव में शनिदेव की स्थिति हो जाना, सातवें भाव पर शनिदेव की दृष्टि हो जाना, तो सातवें भाव विवाह का है, तो विवाह में देर करवा देते हैं। करवा देते हैं कि नहीं करवा देते? करवा देते। सामान्यतः यह भी आप लोग देखते हैं कि जिसके दसम भाव में शनिदेव हो या दसम भाव को शनिदेव देखें, ऐसे व्यक्ति के कार्य में उन्नति धीरे 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 होता है। उन्नति होता है निश्चित रूप से। जब भी दसम भाव का संबंध शनिदेव से हो जाए, शनि की राशि हो या शनिदेव दसम भाव को देख रहे हो या शनिदेव स्वयं दसम भाव में बैठे हुए हों, ऐसे व्यक्ति के जीवन बहुत ही अच्छा होता है, परंतु अपने जीवन को समझ नहीं पाता वो, उसके कारण उसे समस्याएं होती है। शनिदेव कहते हैं अगर दसम भाव से शनिदेव का संबंध हो जाए तो व्यक्ति में एक गुण अगर वह अपना ले तो जीवन सुखमय हो जाता है उसका, हमारे गुरुजनों का कहना है। खास करके बाबा हमारी यह बात बोलते थे, कई बार बोले हैं इस बात को, और हमने जब इसी को आधार मानकर किसी को सुझाव भी दिया तो उसके जीवन में भी सकारात्मक फल देखने को मिले। शनिदेव, अब इस पर थोड़े से 1-2 मिनट चर्चा कर लेते हैं हम लोग। अगर शनिदेव यहाँ दसम भाव में है तो शनिदेव क्या है? सेवक है। सेवक का क्या गुण धर्म है? सेवक के गुण धर्म क्या सेवा है? करना, कोई अपने स्वामी की सेवा करना, बगैर थके हुए, अपने क्षमता के अनुरूप कार्य करते रहना, बगैर थके हुए, यानी कि थके हुए हैं फिर भी काम कर रहे हैं, यही काम सेवक का होता है ना। जी गुरु जी। और सेवक का गुण है, अच्छा सेवक किसे कहा जाता है कि जितना दायित्व तो मिल जाए हर हाल में उतना पूरा करना, पूरा करने का प्रयास करना। सेवक का काम पूरा करना नहीं है, पूरा करना तो मालिक का काम, प्रयास करना सेवक का काम। तो दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि जिसके दसम भाव में शनि हो या दसम भाव से शनि देव का संबंध बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने कार्य को रोके नहीं, उगताए नहीं, कार्य में लगा रहे और नियमानुसार वक्त के पाबंदी के साथ कार्य करता रहे। शुरू में कुछ समस्याएं आएंगी, ऐसा लगेगा कि हम बेकार इतना मेहनत कर रहे हैं। सेवक का फल कितना मिलता है? मेहनत ज्यादा करता है सेवक और फल कम मिलता है। वेतन कम मिलता है ना। ठीक होता है, वेतन कम, मेहनत ज्यादा। यह सेवक का फल है। तो ठीक उसी प्रकार हमें सामने वाले को संभावना देना चाहिए कि जब शनि देव दसम भाव में देख रहे हैं, तो अगर शुभ ग्रह नहीं देख रहे हैं, तो अगर कोई तेज गति वाला ग्रह नहीं देख रहा हो तो संबंध न बना पा रहा है, हम कहेंगे कि हाँ थोड़ा ही लाभ होगा, लेकिन लाभ होता रहेगा और यह लाभ उत्तरोत्तर वृद्धि होता हुआ चला जाएगा। आप लोग देखेंगे जिसके लग्न मकर लग्न या कुंभ लग्न की जिसकी कुंडली होती है, वह व्यक्ति कोई भी काम शुरू करता है तो काम को स्पीड पकड़ने में 2.5-3 वर्ष लग जाते हैं। क्या इसमें इस आज की कक्षा में जितने सदस्य शामिल हैं, किसी सदस्य का लग्न मकर लग्न या कुंभ लग्न का कोई व्यक्ति है, या किसी के मित्र मकर लग्न या कुंभ लग्न वाले हैं?
यदि नहीं है तो देखिएगा, पता कीजिएगा। कुंडलियां तो आप लोगों के पास में आती जाती रहती है, तो देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनका कार्य थोड़ा देर से डेवलप किया है, 2-3 वर्ष लग गए हैं। इसका कारण क्या है? कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल के बाद में डेवलप। इसका कारण आप लोग बतला सकते हैं? शनि शनि इति शनि। क्योंकि शनिदेव लग्नेश हैं और काम लग्नेश को ही करना है। एक तो शुरू करेगा काम तो थोड़ा देर से डेवलप करेगा। कभी कभी ऐसी स्थितियां होती है, गोचर का भी प्रभाव पड़ता है, तो लग्नेश सभी भाव तो शुभ नहीं होते ना। गोचर के कारण किसी राशि में अगर हैं और उनकी दृष्टि 10म भाव पर खराब पड़ रही है, या 5म भाव पर खराब दृष्टि पड़ रही हो, 9वें भाव पर खराब दृष्टि पड़ रही हो। हालांकि लग्नेश हो जाने पर 5म और 9वें भाव पर कभी भी खराब दृष्टि नहीं पड़ेगी। 10म भाव पर पड़ सकता है खराब दृष्टि, आय भाव पर खराब दृष्टि पड़ सकती है। तो ज्यों ही राशि परिवर्तन होगा तो वह स्थितियां बदलेगी। तो राशि परिवर्तन होने में भी तो 2-2.5 साल लग जाता है ना। जी गुरुजी। एक बात बहुत गुरु बात है, हमारे बाबा जी कहा करते थे बार बार कि किसी भी व्यक्ति को अगर कार्य से संबंधित अगर कोई समस्याएं आ रही है, कार्य के डेवलपमेंट के लिए तुमसे कोई प्रश्न पूछता है या कुंडली दिखलाता है, तो जितना ज्ञान है उस आधार पर तो फलादेश करो ही, सुझाव सलाह दो ही। साथ ही लग्नेश को पहचानो कि लग्नेश कौन। लग्नेश जो भी ग्रह हो, लग्नेश जो भी ग्रह हो, चंद्रमा को छोड़ करके कर्क राशि वालों पर यह सूत्र लागू नहीं होता। कर्क राशि वालों के लिए यह सूत्र थोड़े दूसरे ढंग से लागू होता है। तो कर्क से 5वें कौन सी राशि होती है? वृश्चिक। कर्क से 5वें वृश्चिक। वृश्चिक राशि होती। तो कर्क राशि वालों के लिए मंगल, अन्य राशि वालों के लिए लग्नेश ही। जिसके लग्न कुंडली की मैं बात करता हूं कि जिसके लग्न कुंडली में लग्नेश चंद्रमा को छोड़कर दूसरे कोई भी ग्रह हो, तो उनके गोचर को पहचाने कि वह किस भाव में गोचर कर रहे हैं। आप लोगों में से कोई सदस्य अपने लग्नेश को बोले? सूर्य। सूर्यदेव। तो सूर्यदेव 1 महीने तक एक राशि में रहते हैं। अभी सूर्यदेव किस राशि में गोचर कर रहे हैं? वृषभ। सूर्यदेव वृषभ राशि में। तो वृषभ राशि आपके कुंडली के किस भाव में है? 10म भाव में। वैसे सूर्यदेव अभी मेष राशि में ही होंगे। आज रात तक राशि बदल जाएगी उनकी, या जगहों के हिसाब से जो भी हो, 2-4 घंटे इधर उधर बदलते रहते हैं। अब हम लोगों का देश भी तो काफी लंबा चौड़ा, अक्षांश देशांतर के कारण, ग्रहों की गतियों के कारण थोड़े समय में अंतर हो सकता है, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं होता। तो आप अभी 1 महीने ये लगने से सूर्यदेव मेष राशि में, फिर अब कल से वृषभ राशि में जाने वाले। वृषभ राशि सिंह लग्न वालों के लिए 10म भाव में पड़ता है। 10म भाव में पड़ता है ना। जी गुरु जी। अभी पिछले महीने आज तक 1 महीने सूर्यदेव आपके 9वें भाव में थे। इन 1 महीनों में आपने देखा होगा कि जिस रोज
आप अपने गुरुजनों से जब जब आपकी मुलाकात हुई है या मुलाकात करने के लिए आपने सोचा है, उस दिन या उस समय या उसके अगल बगल वाले समय में आपके कार्य अच्छे हुए हैं। यानी कि लग्नेश कुंडली के जिस भाव में गोचर कर रहा हो, उस भाव से संबंधित जीव तत्वों को प्रसन्न अवश्य करें एवं लग्नेश के गुण धर्मों के अनुसार उस भाव का कार्य अवश्य करें। यहाँ सूर्यदेव सात्विक प्रवृत्ति के ग्रह हैं, ईमानदारों के ईमानदार हैं, क्योंकि राजा है ना, प्रजा वत्सल तो होंगे ही सूर्यदेव। तो अभी जब यह दसम भाव में जा रहे हैं तो 1 महीने तक रहेंगे, तो दसम भाव में 1 महीने हम क्या अपने कार्यों में बदलाव लाएं? तो हम ऐसा कोई कार्य इस 1 महीने में न करें जिससे किसी का मान मर्यादा धूमिल होता हो। हालांकि यह कार्य तो जीवन में किसी को कभी नहीं करने चाहिए, लेकिन इस 1 महीने में सिंह राशि वालों के लिए, सिंह लग्न वालों के लिए, जो सूर्यदेव जो गोचर करेंगे दसम भाव में, तो यह पद प्रतिष्ठा का होता है। कोई ऐसा वार्तालाप न करे, कोई ऐसा काम न करे कि किसी की मनहानि होने की संभावना है। आपके कार्य सफल होते चले जाएंगे। यानी कि लग्नेश को पहचाने और उनके गुण धर्मों के आधार पर जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उसके अनुरूप कार्य करें, अपने आप से पूछते हैं। यदि कर्क लग्न की कुंडली है तो कर्क लग्न के स्वामी चंद्रमा होते हैं, जो 2 दिन में ही राशि बदल लेते हैं। यह नियम वहां पर नहीं लगती तो फिर पंचम भाव जो बुद्धि देता है, तो कर्क लग्न को कर्क से 5वें कौन हो जाता है? कर्क से 5वें वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक के स्वामी मंगल देव होते हैं। मंगल देव जो हैं यह बुद्धि प्रदाता है। तो मंगल देव गोचर में जिस भाव में हो उस भाव के अनुरूप कार्य करें ताकि आपके लग्न को बुद्धि मिले। यह सूत्र आप सभी अपने अपने कुंडली पर भी लगाएं, अपने अपने जीवन पर भी लगाएं, कम से कम 1-2 महीने तक, या जब तक एक बार जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं और पूरी महीने तक जो रहेंगे तब देखें कि क्या आपके जीवन में कुछ शांति, कुछ सुकून, कार्यों में उन्नति, कार्यों की बाधाएं कम क्या हो रही है या नहीं। यदि हो रहा है तो इन बातों को आप लोग भी अपने फलादेश में उपयोग में अवश्य लाएं। आशा करते हैं कि आज की पूरी विषय वस्तु आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। यदि किसी सदस्य को यदि कोई बात रखनी हो, कहनी हो, तो आप लोग अपनी बात रख सकते हैं, कह सकते गुरुदेव, हैं। आपने कुछ देर समय पहले कहा था कि भाई शनि का संबंध दशम भाव से होता है, तो उस व्यक्ति को मतलब कुछ नियम कुछ बनाना चाहिए पढ़ने के लिए, वो बात आगे रह गई थी। क्या करना क्या चाहिए? पुनः बोले एक बार और। जैसे शनि देव जब दशम भाव से संबंध बनाते हैं, बैठे हों या दृष्टि दे रहे हों कुंडली में, तो उस व्यक्ति को कुछ मतलब विशेष रूप से कुछ करना चाहिए। वो क्या करना चाहिए वो बता दीजिए। तो वह प्रश्न कुंडली ही नहीं, लग्न कुंडली में भी यदि शनिदेव दसम भाव या दसम भाव के स्वामी से संबंध बनाए, ऐसे व्यक्ति के कार्यों में उन्नति थोड़े धीरे धीरे होते हैं। यदि शुभ ग्रह का संबंध दशम से न हो तो, या कोई तेज चलने वाले ग्रह से न हो तो, केवल शनिदेव का प्रभाव हो तो ऐसे व्यक्तियों का कार्य थोड़ा स्लो से डेवलपमेंट होता है, क्योंकि शनिदेव स्लो के कारक है। तो व्यक्ति को धीरज देना चाहिए कि हाँ, आपकी उन्नति ही थोड़ा धीरे धीरे होने वाले हैं, आप बेफिक्र रहें। सभी की किस्मत एक जैसे नहीं होती है, किसी का थोड़ा तेजी में सुधार हो जाता है, किसी के वक्त लगता है। तो आप में तो सुधार होने की संभावनाएं काफी प्रबल है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे होगा, आप संभव एक प्रकार का उसे संभावना दें। एवं दूसरा, शनि देव के जो गुण धर्म है, क्या गुण धर्म है? तो यह गुण धर्म है कि शनि सेवक है, सेवक को थकने का काम नहीं है। तो आप थके नहीं एवं उबे नहीं। फल भले देर से मिले, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं, काम को बीच में छोड़े नहीं। समयानुसार जो कार्य जो आप कर रहे हैं उसका जो रूटीन है, टाइम टेबल है,
उसके अनुरूप करते रहें। सेवक को ईमानदारी भाव से काम करना चाहिए, पारदर्शी तरीके से करना चाहिए। तो यह भी सुझाव दे सकते हैं, देना भी चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं पूर्ण पारदर्शी तरीके से अपना करते रहें। बहुत ही जल्द आप में सुधार भी होगा, और जो सुधार हो जाएगा वह फिर पीछे लौटेगा नहीं, सुधार होता ही चला जाएगा। और दशम भाव से संबंधित जीव तत्वों का आदर सदैव करें, सेवा जरूर उनकी करें। तो दशम भाव पिता का भी होता है, तो पिता तुल्य व्यक्ति का सेवा अवश्य करें। यदि पिताजी नहीं है तो अपने से उम्र में बड़ा, चाहे वह एक दिन का ही क्यों ना हो, जो उम्र में बड़े हैं, वह हमारे शास्त्रों में यह नियम है कि वह पिता तुल्य होता है। तो किसी भी एक व्यक्ति को पिता तुल्य मान ले, यदि पिताजी नहीं है, या पिताजी घर पे हैं, आप घर से काफी दूर बाहर रह रहे हैं, तो फिर वहीं पे किसी ऐसे व्यक्ति को पिता तुल्य मान ले, बना ले। उसको कम से कम सेवा फिजिकल रूप से जरूर करें। फिजिकल सेवा का मतलब यह हुआ कि अगर हम उन्हीं से मिलने गए, उन्हीं के घर पे चाय आ गई, टेबल पे रख दिया गया, उन्हीं के घर का व्यक्ति लाके रख दिया, हम उसी कप को उठा करके उनको देंगे कि पहले आप लो जी, आप चाय पियो। हम भी पीते हैं, पानी का गिलास आ गया, टेबल पे रखा गया, पानी का गिलास ही उठा के दे दिया उनको। या हमारे ही घर पे वो आते हैं, तो फिजिकल रूप से उनको कुछ सेवा जरूर करें, चाय पिलाएं, पानी पिलाएं। फिर अपने आप दशम भाव से संबंधित समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती है। आशा करते हैं कि पूरी विषय वस्तु आज की स्पष्ट रूप से समझ में आप लोगों को आया होगा। अब हमने जो दशम